नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। देखिए, मैंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपी टीजीटी पीजीटी को क्वालिफाई किया है और मेरा नाम टॉपर लिस्ट में था। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रही पूरे सिलेक्शन में और मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो चुके। देखो, सबसे पहले तो है आपका माइंड मेकअप। माइंड मेकअप कैसे होता है, आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वैकेंसी में बैठ रहे हैं। 10 लाख बैठ रहे हैं, 20 लाख बैठ रहे हैं। ये सुन के ही थोड़ी सी दिमाग में घबराहट होने लगती है कि अरे भाई 20 लाख, मेरा नंबर कहाँ आएगा 20 लाख में। देखो, आपको बिल्कुल बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर 1 लाख स्टूडेंट बैठा है किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कोई भी, मैं टीजीटी पीजीटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे, देखिए मैं टीजीटी पीजीटी के अलावा मैं काफी एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैंने टेट भी क्वालिफाई किया है, सीटेट भी क्वालिफाई किया है। सीटेट में मेरे 125 नंबर थे। तो मैं और भी एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरी 23 रैंक थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एएमयू में भी मेरा सिलेक्शन था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। IIT जेम में क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैं सारे एग्जाम के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर 1 लाख बच्चा बैठ रहा है तो उसमें से केवल 5000 बच्चे ऐसे हैं जो आपको मतलब पूरी कंपटीशन दे सकते हैं। बाकी के जो 95% स्टूडेंट्स हैं वो केवल और केवल मजे के लिए बैठ रहे हैं। उसमें से भी ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि बिना तैयारी के बैठ रहे हैं। केवल 5000 स्टूडेंट ऐसा होगा 1 लाख में से जो आपको लगेगा कि ये आपके बिल्कुल कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आपको 1 लाख से फाइट नहीं करनी है, वो तो वैसे ही पीछे हो गए। आपको फाइट करनी है 5000 स्टूडेंट से। वो 5000 वाकई में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे। अब उन्हें अगर आप बीट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा उनसे आगे निकलना पड़ेगा, राइट। अगली चीज क्या है, पहली चीज तो ये होगी कि दिमाग में से ये चीज बिल्कुल निकाल दीजिए कि 50 लाख बच्चा बैठ गया, कि 10 करोड़ बच्चा बैठ गया, कि पूरा भारत देश ही बैठ गया एग्जाम में देने, बस अब मैं कैसे निकालूं, वो चीज हटा दीजिए। वैकेंसी बिल्कुल सही सलामत है, काफी अच्छी वैकेंसी है। 200 से ऊपर, 250 से ऊपर वैकेंसी अच्छी ही है ना। दूसरी चीज ये हो गई, वैकेंसी ठीक है तो बिल्कुल ये चीज तो हो गया। माइंड मेकअप तो हो गया कि हाँ भाई मैं तैयार हूं इस चीज के लिए। अगली चीज है कि पढ़ाई के में क्या करना है, कितने घंटे सफिशिएंट हैं कि एग्जाम तक हो जाना है। देखिए, एग्जाम आपका 3 महीने में हो जाएगा। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर में एक्सपेक्टेड है और यही वीडियो मैं जून में रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो यहां से हम मान सकते हैं कि 3 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए। तो आप अगर डेली अगर आप 2 से 3 घंटे दे रहे हैं रेगुलरली पेपर तक, तो आपका सिलेबस कंप्लीटली हो जाना है। यानी आप बिल्कुल कवर कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि पहले तो आप रेगुलर रहेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में है आप, मैं साइंस और फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट में है आप रेगुलर रहिए। आपको डेली 3 घंटे देने ही है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। फोन में भरोसे मत रहिए, प्रिंट आउट आपके सामने होगा तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देता रहेगा कि अभी मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ है, मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ है ना। उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और जो टॉपिक आप पढ़ लें या कर लें उसका टिक लगा दिया वहां पे कि हाँ भाई ये वाला मैंने टॉपिक कर लिया है। आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। जो सिलेबस उन्होंने दिया है आयोग ने, उससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे उसी के अंदर से आएंगे। तो आप सिलेबस कवर करना है। अब ज्यादातर कि मैं कौन सी किताब कर लूं, अरे आप कोई सी किताब पकड़ लो, बस वो टॉपिक उस किताब के अंदर होना चाहिए, है ना। कोई सी भी बुक पकड़ लो जो आपको बस अच्छी लग रही हो, थोड़ी सी इजी हो। जितना इजी आप समझ लेंगे उतना ज्यादा देर तक आपके अंदर ही समझ में रहेगा, है ना। तो अगली बात हो गई कि आपको प्रिंट आउट निकाल के ये करना है। अगली जो बात है वो ये है कि नोट्स बनाइए। आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। मैं बना चुका हूं नोट्स, मैंने तो 3-4 बार नोट्स बनाए हैं। यानी एक बार बना लिए, फिर दोबारा बुक्स पढ़ी तो दोबारा बना लिए, दोबारा बुक्स पढ़ी तो फिर से बना लिए। कॉम्पैक्ट करता गया मैं, नोट्सों को छोटे करते गया। पहली बार में इतने बन गए, फिर दोबारा पढ़ी मैंने तो दोबारा में जो बेकार की चीजें थी उन्हें छोड़ दो, फिर इतने हो गए। लास्ट में आपके पास इतने से नोट्स रह जाएंगे, मुश्किल से 40-50। यानी जो पूरा सार है किताबों का, पूरे सिलेबस का, वो 40-50 पेजों में आ जाएगा, है ना। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो यही होता है। तो अगली चीज हो गई कि आपको नोट्स बनाने हैं। उससे अगली चीज क्या है, जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लें तब आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। उससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की गलती बिल्कुल मत करिए। अगर आप पहले ही से लगाने लगेंगे तो आप ये मानिए कि आप गड्ढे में जा रहे हैं। जब तक सिलेबस पूरा ना कर लें तब तक प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल मत लगाइए, है ना।
तो जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, हाँ हल्का फुल्का ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल पहले डीप में ही जाना है, मैं तो भाई पूरी पीएचडी करके ही मानूंगा पर्टिकुलर टॉपिक पे, ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक को ये पढ़े जा रहे हैं, उसे रगड़े ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है, अब आगे बढ़िए। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए तब आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तब आपको अपनी अहमियत का पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है और आप कहाँ पे वीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चनों को नोट करिए, उन टॉपिकों को नोट करिए और उनको फिर से पढ़िए, उनके नोट्स फिर से बनाइए। ये वही नोट्स हैं जब आपके इतने थे तो आप इतने रह जाएंगे, है ना। जो चीज आपने पहली बार में सॉल्व कर ली तो आप बाद में भी कर लेंगे। अब आपके इतने रह गए, फिर से लगाइए प्रीवियस ईयर पेपर, जब तक आपको लगे कि हाँ भाई अब मेरे से प्रीवियस ईयर पूरे हो रहे हैं, आराम से मैं कर पा रहा हूं, सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं, तब आप दूसरे किसी वेबसाइट पे जाके, किसी यूट्यूबर पे जाके, जो वो देते हैं ना मॉडल पेपर, अगर कोई पैसों से भी दे रहा है तो पैसों से ले लीजिए। 100-150 रुपए में वो 10 मॉडल पेपर दे देते हैं, कभी कभी 20 भी मिल जाते हैं, तो ले लीजिए उधर, फिर वो लगाइए। वैसे आपको सफिशिएंट है इतना ही, प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपका सिलेक्शन हो जाना है, तो इतना रहेगा। अब बात है कि बुक्स कौन सी वाली पढ़नी चाहिए, है ना। वैसे तो आप कोई सी पढ़ सकते हैं, मैं किसी के लिए आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, लेकिन रिकमेंडेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़िए स्टेट बोर्ड यानी यूपी बोर्ड की जो पुरानी वाली बुक्स हैं, जो सिलेबस बदलने से पहले थी, जो कि थी 2012 में। 2012 से पहले की जो बुक्स मिल जाए, 13 से पहले की जो बुक्स मिल जाए, वो वाली बुक्स लेके आइए और उन्हीं की 9th, 10th, 11th, 12th वाली बुक ले लीजिए और उन्हें पढ़िए, है ना। साइंस में मैं आपको बता चुका हूँ कि कुमार मित्तल ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, जिसे इंग्लिश में न्यूटन फिजिक्स के नाम से जानते हैं सीबीएसई वाले बच्चे। ऐसे ही और भी बुक्स हैं, मैं आपको अगली वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट बुक्स बता दूंगा, कौन सी बुक्स किस किस सब्जेक्ट्स के लिए यूजफुल रहेंगी, ठीक है। बस दिमाग में ये डालिए कि आपको स्टेट बोर्ड वाली बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी को थोड़ा कम प्रीफरेंस दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ भाई एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं है, थोड़ा कम प्रीफरेंस दीजिए स्टेट बोर्ड वाली किताबों को ज्यादा, क्योंकि पुराने जमाने की जो स्टेट बोर्ड वाली बुक्स थी वो एनसीईआरटी से कई कदम आगे थी। जब से सिलेबस बदला है तब से गड़बड़ हो गया है, अब तो बोर्ड में भी, इस वाले यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी चलने लगी है। यहां तक बात क्लियर है। तो मैंने अब आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप माइंड मेकअप करेंगे। नंबर 2 आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे अपने सिलेबस का। नंबर 3 उस सिलेबस को कवर करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। नंबर 4 अपने नोट्स बनाएंगे। नंबर 5 जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। नंबर 6 जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उन्हें नोट करेंगे और उनके टॉपिकों को फिर से नोट करेंगे। नंबर 7 उन टॉपिकों को फिर से पढ़ेंगे, फिर से नोट्स बनाएंगे। नंबर 7 फिर से प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। जब तक लगाते रहेंगे जब तक कि आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक एक क्वेश्चन आपके पेन से नहीं हो जाता। जब आपको लगे कि सारा कुछ हो गया है तो नंबर 9 जब आपको लगे कि जब आप हाँ भाई कंफर्टेबल हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर को, सारी बुक्स आप पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं, तब आप मॉडल पेपर की तरफ जाएंगे, है ना। जो कुछ अच्छी कोचिंग्स हैं वो बना रही हैं, तो वो 100-150 रुपये में दे देती हैं, 10 या 20, उन्हें ले लीजिए, उन्हें लगाइए। बस इतनी तैयारी करके जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूं मैंने फॉलो की है और मैंने दोनों ही एग्जाम को क्वालिफाई किया है। 2 नहीं, मैंने बहुत एग्जाम को क्वालिफाई किया है इसी स्ट्रेटजी के चलते, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी यूजफुल बुक्स हैं जो आपको वेरी हेल्प कर सकती हैं, वेरी हेल्प कर सकती हैं सिलेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।